हेलो स्टूडेंट्स, सो फाइनली स्ट्रैटेजी वाला वीडियो। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको दो काम करने हैं। एक तो रिड्यूस्ड सिलेबस मार्क कर लेना है अपनी बुक में, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो जो चैप्टर्स रिड्यूस हुए हैं और जो जो क्वेश्चंस टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं आपके सिलेबस से वो मार्क करना है। और दूसरा आपको टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस मार्क करना है। ठीक है, दोनों ही वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले वो सब चीज़ें आपको मार्क कर लेनी है। तो सबसे पहले टाइम से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम है। सपोज मैं ये मान के चलती हूँ कि आपने अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, ठीक है, जीरो सिलेबस पे हो अभी आप। तो अगस्त का आपके पास रहते हैं 20 डेज और नवंबर में आपका फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म के लिए रफली मैं अगर 1 नवंबर से भी मानूँ तो रफली हम मान लेते हैं आपके पास 2 मंथ्स 20 डेज हैं। और ये मान लेते हैं कि पूरे नवंबर आपके फर्स्ट टर्म चले तो आपके पास टाइम होगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मान लेते हैं कि मार्च/अप्रैल लिखा है सेकेंड टर्म के लिए, लेकिन हम मान लेते हैं 1 मार्च से ही आपके सेकेंड टर्म है। तो उसके लिए आपके पास हैं 3 मंथ्स। तो हम आज से अपनी स्ट्रैटेजी अगर बनाएं तो हमारे पास ये है। फर्स्ट टर्म के सिलेबस को प्रिपेयर करने के लिए 2 मंथ्स 20 डेज हैं और सेकेंड टर्म के लिए 3 मंथ्स। ठीक है, तो अगर आपने ऑलरेडी अपनी कुछ स्ट्रैटेजी बनाई हुई है तो फिर तो आपके लिए वेस्ट है ये वीडियो देखना। प्लीज़ ये वीडियो यहीं स्टॉप कर देना अगर देख भी रहे हो तो, ठीक है। और अपने हिसाब से अपने अच्छे से तैयारी करो, ऑल द बेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है तो देख लो कि कैसे कैसे करना है। इसमें से जो आपके 20 डेज है ना, उसमें आप करोगे सेकेंड टर्म। अभी पहले पूरी बात सुन लो, क्योंकि आप बोलोगे कि मैम हमें फोकस रखना है फर्स्ट टर्म पे ही। ये 20 डेज यानी कि आपको 1 सितंबर तक ये 20 डेज हो जाएंगे, मतलब 1 सितंबर तक आपको सेकेंड टर्म की प्रिपरेशन करनी है। और उसमें भी आपको क्या प्रिपरेशन करना है, अगर आपने डिफरेंशिएशन चैप्टर कर लिया है, अगर आपका डिफरेंशिएशन हो चुका है तो आप सेकेंड टर्म का कैलकुलस पार्ट करोगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन आप डिफरेंशिएशन से पहले कर नहीं सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ना सीक्वेंस में ही बहुत अच्छे से होती हैं, ठीक है, सीक्वेंस में ही समझ में आती हैं और सीक्वेंस में ही करनी चाहिए। तो इसीलिए अगर आपने डिफरेंशिएशन अपना चैप्टर कर लिया है, तो अगर आपने 7th और 8th चैप्टर कर लिया है, एच चांद बुक के हिसाब से बोल रही हूँ, तो डिफरेंशिएशन कर लिया है तो आप कैलकुलस वाला पोर्शन कर लो। जितना भी आपसे होता है कोशिश करो कि आप ये इंटीग्रेशन मतलब पूरा कैलकुलस पोर्शन कर लो, ठीक है। और अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं किया है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप क्या करोगे, दूसरा तरीका आपके पास क्या है, आप प्रोबेबिलिटी करो पूरा इन 20 डेज में। और ये प्रोबेबिलिटी मैंने चैनल पे पूरा का पूरा सॉल्व किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो एस चांद जो फॉलो करते हैं वही सॉल्व कर सकते हैं। आप मैं पूरे क्वेश्चंस लिखती हूँ, सारे क्वेश्चंस भी लिखती हूँ, तो आप ये बिल्कुल फर्स्ट से लेके एंड तक पूरी सारी वीडियोस देख डालो जल्दी जल्दी, और बिल्कुल मतलब कॉपी पेन वगैरह लेके बैठो और फटाफट से सॉल्व करते जाओ। ML अग्रवाल या कोई भी बुक से आप पढ़ते हो तो आप कर सकते हो, वो कोई एस चांद या किसी उसकी बात नहीं है। आप ये प्रोबेबिलिटी के दोनों चैप्टर्स, बेस थ्योरम भी और ये भी दोनों करोगे, प्लस इसके साथ आप जो सेक्शन बी अटेम्प्ट कर रहे हैं वो सेक्शन बी करे और जो सी कर रहा है, इनमें चॉइस है, ठीक है। सेक्शन बी जो अटेम्प्ट कर रहा है वो सेक्शन बी करेगा, अदरवाइज सी। ये आपको कर लेना है इन 20 डेज में। कोशिश करनी है, थोड़ा बहुत रह जाए तो अलग बात है, लेकिन हाँ कोशिश करनी है आपको ये पोर्शन या ये, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसके लिए 2 ही महीने और इसके लिए 3, क्योंकि ये एक्चुअली में क्या है, ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए कि आपको टर्म सेकेंड के लिए जब आपके नवंबर में फर्स्ट टर्म हो जाए तो आप पैनिक ना कर जाओ कि आपने ये 3 ही महीने और आपने कोई भी पोर्शन कुछ भी नहीं किया है इसका। तो इसीलिए आप ये 15-20 डेज टर्म सेकेंड वाले सिलेबस को दे दो, ठीक है। अब आ गया सितंबर और अक्टूबर में आपको करनी है इसकी तैयारी टर्म 1 की। नंबर ऑफ चैप्टर्स टर्म 1 में ज़्यादा हैं, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ कि टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस मैंने अपलोड किया है चैनल पे, उसको देख लेना, लिंक सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टर्म 1 की कंपैरेटिवली आपको लगेगा नंबर ऑफ चैप्टर्स ज़्यादा है, लेकिन हैं भी तो छोटे छोटे चैप्टर, जैसे रिलेशंस हो गया, फंक्शंस हो गया, ठीक है। कुछ चैप्टर्स तो बहुत छोटे हैं, मेन इसमें डिफरेंशिएशन है, वो तो प्रैक्टिस करते जाना। तो 2 महीने आपको लगेगा कि इसके लिए कम है, लेकिन उतने भी कम नहीं है। तो आपको क्या करना है कि स्पीड के साथ काम करते जाना है, और मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, तो आप उससे हेल्प ले सकते हो। स्पीड के साथ अच्छे से पढ़ोगे तो 2-3 एक्सरसाइज आराम से हो जाती है एक दिन में।
और जो भी यूनिट आप करते जाओगे, सपोज कंप्लीट यूनिट की बात कर रही हूँ, पर्टिकुलर चैप्टर की नहीं, कंप्लीट कर लिया आपने यूनिट सपोज अलजेब्रा या कैलकुलस, तो उसका साथ साथ में रिवीजन भी करते जाना। अपना संडे टू संडे मान के चलो कि आपको, जैसे आपने आज से पढ़ना स्टार्ट किया, मतलब अभी तो आप सेकेंड टर्म का अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो फॉर सेकेंड टर्म का ही पढ़ रहे होंगे, तो जब आप 1 सितंबर मतलब सितंबर और अक्टूबर में जो भी पढ़ोगे, तो आपको संडे को ये मान के चलना है कि आपने पूरे वीक में जो पढ़ा है उसका रिवीजन, या जो भी कंप्लीट कर लिया है यूनिट उसका रिवीजन आपको संडे में करना है कंप्लीट। तो उस तरीके से आप कर लोगे। अब बात आती है कि इसमें सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है और टर्म 1, सेकेंड टर्म तो चलो बाद में, फर्स्ट टर्म में MCQ आने वाला है, तो कैसे पढ़ें? पढ़ना वैसे ही है, क्वेश्चन MCQ हो मैथ्स में या फिर सब्जेक्टिव हो, सॉल्व तो करने ही आपको क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही आएंगे, बस आपके आगे 4 ऑप्शंस हो जाएंगे। लेकिन अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके MCQ की कुछ अलग तरीके से तैयारी करोगे। पहले पूरा चैप्टर आपको करना ही पड़ेगा, और इस टाइम आपको यू हैव टू फोकस ऑन बेसिक्स ऑल्सो, मतलब आपको बहुत अच्छे से बेसिक्स पे ध्यान देना है। बिल्कुल क्वेश्चन जो कर रहे हो एक एक स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप MCQ भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि MCQ में आपको जो 4 ऑप्शंस हैं वो इतने मिलते जुलते दिखेंगे, जस्ट प्लस माइनस का ही डिफरेंस होगा, या बहुत मतलब सिमिलर से दिखेंगे, तो आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन करते जाना है। चाहे आप एस चांद कर रहे हो, जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, उसका एक एक क्वेश्चन करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। देखो मैथ्स का सिंपल सा ही रूल है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे आपको उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा, और आपको समझ में भी आने लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से करना है। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी सेकेंड टर्म का कुछ पार्ट कर चुके हैं, कैलकुलस के कुछ चैप्टर्स कर चुके हैं, प्रोबेबिलिटी कर चुके हैं, या सेक्शन BSc में से जो भी कुछ चैप्टर्स पोर्शन कर चुके हैं, वो डायरेक्टली अभी से ही टर्म 1 पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हाँ ये आपने करके रखा हुआ है। कुछ चैप्टर्स आपके प्रिपेयर्ड हैं, जब आप दिसंबर आएगा तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ये नहीं लगेगा कि यार नई नई चीज़ें पढ़नी है और बहुत सारा सिलेबस है, तो वो अभी से टर्म 1 पे ध्यान दे सकते हैं। ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट मंथ से MCQ क्वेश्चंस भी अपलोड करूँ, ठीक है। ये मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी थी, बाकी आपको पता ही है कि आपको क्या चीज़ अच्छे से आती है और किस पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपने टर्म 1 का सिलेबस बहुत अच्छे से अभी किया हुआ है तो लगभग एक महीने से ज़्यादा इस पे टाइम दे दो सेकेंड टर्म पे, ठीक है। अगर इसका एक एक चैप्टर आप कर चुके हो तो थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दो, इन 20 डेज से ज़्यादा आप 1 मंथ या 1.5 मंथ दे दो सेकेंड टर्म पे, ठीक है, और फिर वापस फोकस कर लेना फर्स्ट टर्म पे। तो इसी तरीके से आपको मैनेज करना है। कुछ ही दिनों में मॉडल पेपर्स भी आ जाएंगे और MCQ क्वेश्चंस मैं अपलोड करूँगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तैयारी अपनी वैसी ही रखो, एक एक क्वेश्चन करो, मैथ्स का फॉर्मूले याद करो, अप्लाई करो, समझो उनको। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।